दोस्तों, भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहा गया है कि भगवान शिव के शरीर पे भस्म लगाने के पीछे भी एक गहरा रहस्य है, जो कि हर एक मनुष्य को जानना चाहिए। इसका अर्थ बताया गया है कि जब मानव जीवन समाप्त हो जाता है और शरीर नष्ट हो जाता है, तो अंत में केवल राख ही तो रह जाता है। यह भस्म ही जीवन का सत्य है। सरल शब्दों में कहे तो यह जीवन, यह संसार, यह मोह माया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा और राख बनकर रह जाएगा। कहा जाता है कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते थे। शिव भक्त माथे पे भस्म का तिलक लगाते हैं। दोस्तों, शिव पुराणों के अनुसार इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लेकर हम आए हैं, जो कि इस कहानी से यह सिद्ध होगा कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पे भस्म कैसे लगाए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम आपको ये कहानी बताते हैं। एक कथा के अनुसार एक साधु था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह साधु केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, इसीलिए उनका नाम परनद पड़ गया था। साधु अपनी तपस्या के जरिए जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक दिन की बात है, साधु अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे। तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उनकी उंगली से खून बहने की बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज़्यादा पवित्र हो चुका है कि उनके शरीर में खून ही नहीं है, बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उस साधु को इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वह घमंड से भर गया। अब साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। उसके बाद भगवान शिव ने यह सब देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण करके साधु के पास पहुँचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि तुम इतना खुश क्यों हो। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर भगवान शिव ने साधु को कहा कि ये पौधे और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं, तो अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिवजी ने तुरंत अपनी उंगली काटकर उस साधुओं को दिखाई, तो साधु ने देखा उनकी उंगली कटने पर खून की बजाय राख निकल रहा है। तब साधुओं को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगी। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि भगवान शिव की पूजा आरती में राख या भस्म का प्रयोग क्यों किया जाता है, और ये राख शिवजी के लिए इतना प्रिय क्यों है। शिव पुराणों में एक कथा ऐसी है कि शिवजी की पत्नी सती ने जब स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया था, तो अग्नि में मृत का संदेश पाकर भगवान शिव क्रोध और शोक में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को मृत शव को लेकर इधर उधर घूमने लगे, कभी आकाश में तो कभी धरती पर। जब श्री हरि ने शिवजी के इस दुख को उत्तेजित व्यवहार को देखा, तो उन्होंने शीघ्र से शीघ्र कोई हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने भगवान शिव को पत्नी के मृत शरीर को स्पर्श कर उनके शरीर को भस्म में बदल दिया। अब हाथों में केवल पत्नी की भस्म को देखकर शिवजी और भी चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि वो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अपनी पत्नी से अलग होने के दुख को शिवजी सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में उस समय भस्म के अलावा और कुछ नहीं था। इसीलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की अंतिम निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिए, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ ही रहे। इसीलिए तभी से भगवान शिव को भस्म से नहलाया जाता है। शिव जी कहते हैं कि मानव हो या पशु, सबका अंत भस्म ही है, और उसे ही भगवान शिव अपने शरीर पर धारण करते हैं। उन्हीं से सब जन्मे हैं और उन्हीं में सबको मिल जाना है।
यही वजह है कि शिव जी भस्म धारण करते हैं। शिव जी कहते हैं कि यह शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं यह एक दिन भस्म के समान हो जाएगा। शरीर क्षण भंगुर है और आत्मा अनंत। शरीर की गति प्राण रहने तक ही है, इसके बाद यह श्रीहीन कांतिहीन हो जाता है। तो दोस्तों, ये भगवान शिव जी की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें एवं मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।